Welcome to everyone. In this class, we are going to study what is speech. Speech means not parts of speech. This is of writing section. Speech जो हम लोग कभी कभी मॉर्निंग असेंबली में या रोज़ आप लोग मॉर्निंग असेंबली में जो भाषण देते हैं उसे हम लोग स्पीच कहते हैं। जैसे कि स्पीच रिफर्स टू अ फॉर्मल एड्रेस और डिस्कोर्स डिलीवर टू एन ऑडियंस। बहुत सारे लोग जहाँ जो बैठे हैं और आपकी बातों को सुनेंगे, जो आप बोलेंगे उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्पीच कहते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। स्पीच राइटिंग फॉर्मेट, देखो अगर आप क्या करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे इस फॉर्मेट को और ट्रिक्स को यूज़ करेंगे तो आप अच्छे अच्छे टॉपिक पर अच्छा शब्द यूज़ करके आप बहुत अच्छा स्पीच अपने आप लिख सकते हैं। देखो स्पीच को याद करने की चीज़ नहीं है। कितनी चीज़ के बारे में याद करेंगे? क्लास 5 का भी लड़का काउ पे ऐसे लिखता है, स्पीच लिखता है, और क्लास 10th का भी लड़का काउ पे लिख सकता है, और एमए जो कर रहा है इंग्लिश से वो भी काउ पे लिख सकता है। लेकिन तीनों लोग के लिखावट में, शब्दों के प्रयोग में, स्टाइल में, उनका फॉर्मेट जो है वो अलग अलग होगा। तो जिस लेवल पे आप हैं उस लेवल के लिए ये फॉर्मेट आपको याद करके रखना होगा कि स्पीच राइटिंग फॉर्मेट किस तरीके से हो, कहाँ मुझे पैराग्राफ देने हैं, कहाँ मुझे किस टाइप का फ्रेज, क्लॉज, वोकैबुलरी यूज़ करना है। लिखने के साथ साथ लिखावट में शब्दों का, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स का पूरा ध्यान देना है। और जब आप भाषण देते हैं ओरली, उस समय आपको प्रोनाउंसिएशन का बहुत ही ध्यान देना होगा। In order to write a perfect speech, we must be well acquainted with the topic and must possess a wide range of vocabulary through knowledge of subject। देखिए, जो आपके सामने जो टॉपिक दिया है उसके बारे में आपको जानकारी रखनी पड़ेगी, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। उसके बारे में आपके पास क्या होनी चाहिए? आइडियाज़ होनी चाहिए। कोडर, CODER, कोडर एक छोटा सा फॉर्मूला है। पहले उसके बारे में हम कलेक्शन करेंगे, कलेक्शन ऑफ आइडियाज़। फिर उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, CO ऑर्गेनाइज। D फॉर डेकोरेट करेंगे, शब्दों से, फ्रेज से, क्लॉज से। E फॉर एडिट, एडिट करेंगे कि कहाँ गलत है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है, स्पेलिंग मिस्टेक है, पैराग्राफ मिस्टेक्स है। और रीराइट, R फॉर रीराइट, यानी दोबारा फिर लिख देंगे। तो some research and excellent organization skill. Here is the ideal format and tips to a perfect speech। क्या? हेडिंग। स्पीच का क्या होना चाहिए? हेडिंग होना चाहिए। ओपनिंग लाइन, जहाँ जो आप शुरुआत करते हैं, तो ध्यान दीजिए कि जब भी किसी स्पीच को आप चालू करते हैं तो कोशिश करेंगे कि हम इंट्रोडक्शन जो मेरा हो वो एकदम बेस्ट हो। हेडिंग में क्या होगा? द हेडिंग शुड बी कैची एंड इट नॉट मोर देन 5-6 words। You can go as creative as you want with the one, just make sure you do not devote too much time on it in the exam। कोई भी टॉपिक हो उस पर ज़्यादा नहीं हम करेंगे। हेडिंग में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं उसके बारे में चर्चा करेंगे। हम लोग जाएंगे नीचे स्टेप में, वो बता रहे। ओपनिंग लाइन, दिस इंक्लूड सॉल्यूशंस, इंट्रोडक्शन एंड द टॉपिक। मेक श्योर यू डू नॉट मेंशन योर पर्सनल डिटेल, नेम, स्कूल नेम, ये सब नहीं देने की उसमें ज़रूरत है। एग्जाम्पल, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल्स और टीचर्स एंड माई डियर फ्रेंड्स, टुडे आई, name given in the question, stand before you all to, or could start a quote relate to the topic and then go to the solution and introduction। इतना देने के बाद अब उसमें क्लास तो मैं ये हूँ तो वो, कोई समय बर्बाद नहीं करने हैं।
स्पीच का बहुत मायने रखता है बोलते समय, लिखने का तो है ही। बॉडी, इट इज़ द मेन पार्ट ऑफ योर राइटिंग पीस। बॉडी का जो स्ट्रक्चर हो, आपके टॉपिक का जो स्ट्रक्चर हो, एकदम टू दी पॉइंट होना चाहिए। बहुत सारी बातें हैं इसमें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ऑलवेज बिगिन विथ योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट। यू कैन accommodate the weaker ones in the between and end with another strong point। टॉपिक की शुरुआत को हम ज़्यादातर फ्रेज, क्लॉज, मुहावरे से चालू करें। एकदम शुरुआत की बात इतनी ज़बरदस्त होनी चाहिए कि पढ़ने वाले को लगे कि नहीं, इस टॉपिक में क्या है, दम है। और अंत की भी पॉइंट आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। क्योंकि होता क्या है स्टूडेंट कि एग्जामिनेशन में बहुत सारा जो आपने 500 शब्दों में टॉपिक लिख रखते हैं, पूरे एग्जामिनर उसको पढ़ता नहीं है। वो शुरू का और अंत का या कभी कभी बीच का वो पढ़ता है कि बच्चा ने क्या इस्तेमाल किया है, किस टाइप के मुहावरे को, लोकोक्तिया को, फ्रेज को, क्लॉज को, आइडियम्स को आपने यूज़ किया है, क्या आपके पास वोकैबुलरी पावर है कि नहीं है। ये सब सिचुएशंस यूज़ करने होते हैं। देखिए हमारे पास एक पहला टॉपिक आ रहा है, स्पीच है इम्पॉर्टेंस ऑफ क्लीनिनेस। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, सफाई कितनी ज़रूरी है हमारे लिए। इसके लिए क्या क्या हमारे पास पॉइंट्स है। इम्पॉर्टेंस ऑफ क्लीननेस, स्कूल, होम, सराउंडिंग। किस चीज़ पे लिखना चाहते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ क्लीनिनेस, इम्पॉर्टेंस ऑफ क्लीननेस स्कूल के बारे में कि घर के बारे में कि आपके आस पड़ोस के बारे में, है कि नहीं। प्रेजेंट स्टेटस, यानी अगर आप स्कूल के बारे में लिख रहे हैं तो स्कूल के बारे में क्लीनिनेस क्यों ज़रूरी है। उसके बाद उसका प्रेजेंट स्टेटस, अभी की उसकी स्थिति क्या है। प्रिवेंट डिजीज़, अगर क्लीनिनेस रखेंगे तो आप किस किस तरीके की बीमारियों को भगा सकते हैं। नीड टू प्रैक्टिस, हमें क्यों प्रैक्टिस करनी चाहिए, सफाई रखनी चाहिए। रिफ्लेक्ट द कैरेक्टर ऑफ द नेशन, कुछ एग्जाम्पल दीजिए। समझ में आ रही बात, क्लीननेस की है तो कुछ एग्जाम्पल्स दीजिए कि इन्होंने ऐसा किया। जैसे कि हमारे पास चल रहा है स्वच्छ भारत अभियान। बेनिफिट्स ऑफ क्लीननेस, इसके फ़ायदे क्या है। और कंक्लूजन, इससे क्या हो सकता है। दोनों चीज़ डालना होगा टॉपिक में। क्या डालना होगा, अगर इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीननेस है तो इम्पोर्टेंस ही बताना है, इसका मिसयूज़ नहीं बताना है, ठीक है ना। ये क्या हुआ, आपको एक बॉडी हुआ कि हम पहले क्या यूज़ करेंगे, अपना सिलेक्ट करेंगे कि मैं किस क्लीननेस की, मैं पूरे देश की बात भी कर सकता हूँ। आप पूरे अपने कंट्री के बारे में बात कर सकते हैं। अपनी कंट्री की स्टेटस क्या है, किस तरीके की रोग को प्रिवेंट कर सकते हैं, क्यों हमें प्रैक्टिस में करनी चाहिए, कैसे करेंगे, उसमें कैरेक्टर भी दिखाएंगे, बेनिफिट्स ऑफ क्लीननेस के बारे में बताएंगे और कंक्लूड करके अपने टॉपिक को ख़त्म करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ आपके सामने है कि एज मुकुल महिमा ऑफ ऑल्स पब्लिक स्कूल, आप कहाँ के हैं, मान लीजिए अपने आप को मान लेना है। कोई लड़का है तो मुकुल मान ले, लड़की है तो महिमा मान ले। ऑल्स पब्लिक स्कूल के राइट ए स्पीच टू बी डिलीवर्ड इन द मॉर्निंग असेंबली हाईलाइटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीननेस, सजेस्टिंग दैट द स्टेट ऑफ क्लीननेस रिफ्लेक्ट्स द कैरेक्टर ऑफ इट्स सिटीजन। आपको 150 से 200 शब्दों में लिखना है इसके बारे में। इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीननेस क्या है। इन द वर्थ ऑफ द ग्रेट जॉन वेल्सी, क्लीननेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। गॉडलीनेस समझ जाइए, ये कितना बढ़िया से स्टार्ट किया। वही है आपका क्या, स्कूल नेम जो आपका मेन है। एक मुहावरे से चालू किया ना टॉपिक को, फ्रेज से चालू किया। कोई भी टॉपिक आ सकती है आपके पास। टेररिस्ट एक टॉपिक है, इसके ऊपर आपको लिखना है 150 से 200 शब्दों में, आ सकता है। तो अब टेररिस्ट को डिफाइन कर दीजिए, या वहाँ क्या कर दीजिए, उसको थोड़ा सा डेकोरेट कर दीजिए। अब चालू करेंगे। गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर एंड माय डियर फ्रेंड्स। आप क्या करते हैं, गुड मॉर्निंग प्रिंसिपल सर, टीचर्स। अब प्रिंसिपल मीन्स प्रिंसिपल, सर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो एरर हो जाएगा। गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर एंड माय डियर फ्रेंड्स, टुडे आई मुकुल महिमा जो भी होंगे स्टैंड बिफोर यू ऑल टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीननेस। आपका ये प्रेजेंट स्टेटस आपके बारे में इंट्रोड्यूस करा दिया। अब क्लीननेस का डेफिनेशन बता देंगे। क्लीननेस इज द स्टेट और क्वालिटी ऑफ बीइंग क्लीन और बीइंग केप्ट क्लीन।
It is essential for everyone to learn about the cleanliness, hygiene, sanitation, and the various diseases that are caused due to the poor hygiene condition. It is crucial for a physical well-being and maintaining a healthy environment at home or at school. An unclean environment is an invasion for a lot of mosquitoes to be breed in a spread deadly disease. On the other hand, not maintain personal hygiene leads to a lot of skin problem and disease immunity. देखिए ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप सिर्फ उस पर ध्यान दीजिए. पहला पैराग्राफ समझ गए, दूसरा पैराग्राफ समझ गए, तीसरा ये क्लीननेस के बारे में बता दिया. आपके पास नॉलेज होना चाहिए. बुक को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, आइडियाज़ को कलेक्ट करके रखिए. चाहे आपको फ्लैग है ना, फ्लैग पे ही लिखना पड़ जाए. टॉपिक द हैबिट learned at a young age get embraced into one's personally. Even if we include certain habits like washing hands before or after meals, regular brushing and bathing from the young age, we are not bothered about keeping public place clean. For the 2nd October 2014, the Indian Prime Minister launched a nationwide cleanliness campaign, स्वच्छ भारत. देखिए जो मैंने आपको बताया भी, ये क्या किया, नोटेशन डाला. यानी किसी व्यक्ति का एग्जाम्पल आप डाल सकते हैं, कोई व्यक्ति नहीं तो कोई इंसिडेंट डाल सकते हैं, और हर चीज़ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हुआ है. गुड हेल्थ विल इंश्योर अ हेल्दी माइंड विच विल लीड्स टू इंक्रीज ओवर प्रोडक्टिविटी रिजल्टिंग इन द हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, thus developing the economy. It will boost India's internal image. Thus, a clean environment is a green environment with less people falling ill. Cleanliness, hence, is defined to be the emblem of purity of mind. कितना अच्छा अंत किया है, कितने अच्छे से हम लोग इस टॉपिक को अंत देख रहे हैं. अंत है ना, पूरा फ्रेज क्लॉज यूज किया है. देखिए कितना बढ़िया से कहा है कि thus a clean environment is a green environment. क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया. तो क्लीन इन्वायरमेंट मीन्स ग्रीन इन्वायरमेंट विथ लेस पीपल फॉलिंग इल. अगर सफाई रहेगी तो बेशक बीमार हम लोग कम पड़ेंगे. हेंस क्लीनिनेस इज डिफाइंड टू बी द एम्ब्लेम ऑफ प्योरिटी ऑफ माइंड. एक चिन्ह है, एक पहचान है. स्वच्छ, एकदम स्वस्थ दिमाग कब होगा आपका, जब आपकी हर एरिया क्या रहेगा, साफ सुथरा रहेगा. देखो जहाँ बहुत कुछ हरा भरा है, हर जगह एकदम सफाई है, वहाँ कितना मन लगता है. जहाँ एकदम कचरा बैठा हुआ फेंका हुआ है, वहाँ मन नहीं करता है क्या करने का, बैठने का. तो ये जो हमारा टॉपिक है स्पीच, इसके ऊपर हम लोग फिर डिस्कशन करेंगे. लेकिन टॉपिक के लिए जो मैंने आपको आइडिया दिया उस पर ध्यान देना है. ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.